सब कुछ केवल आनंद आनंद, परम आनंद के लिए ही होगा, परम आनंद के लिए ही होगा। भाग्य, कर्म और हमारा विकास, इस पर एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न मोहन जी ने पूछा है। लिखते हैं कि दी श्री जी, अगर हम भाग्य को नहीं मानते हैं तो फिर हमारे कर्म का फल उतना क्यों नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। अगर हम भाग्य को मानते हैं तो फिर हमें कर्म करने के लिए उतावले नहीं होना चाहिए, अर्थात कर्म करने के भाव से मुक्त हो जाना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि हमारे या समाज के विकास का क्या होगा। मोहन जी, वही होगा जो आपके भाग्य में होगा, अगर आप भाग्य को मानते हैं तो। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको उतना ही मिलता है जितना के लिए आपने कर्म किया है। दूसरे का परिणाम आपको ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसके कर्म को नहीं देखा है, बाहर से देखा है। प्रश्न है, भाग्य क्या अधर्म है? इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? यह प्रश्न तभी उठा है जब समाज में या हमारे अंदर ये दुविधा है कि भाग्य को मानना है या नहीं मानना है। इसका अर्थ कहीं ना कहीं हम इस दुविधा में फंसे हुए हैं, और दुविधा में तभी होता है कि जब दोनों होता है। भाग्य भी होता है, कर्म भी होता है। तो फिर यह दुविधा पैदा कैसे होता है? भाग्य माने या भाग्य को नहीं माने? आपके मानने या न मानने से इस संसार में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, आपके अंदर परिवर्तन जरूर होगा। मोहन जी, अगर आप पूरे तथ्य पे विश्लेषण करें तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मोहन जी, पहले अपने जीवन को टटोलिए। हम इस संसार को क्या समझते हैं? 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वह जो इस संसार को अच्छा मानते हैं, एक वह जो इस संसार को बुरा मानते हैं, एक वह जो इस संसार को अच्छा भी मानते हैं, बुरा भी मानते हैं, और चौथा वे जो इस संसार को न अच्छा मानते हैं न बुरा मानते हैं। यह 4 प्रकार की सोच होता है। जो जिस सोच में होता है उसी के हिसाब से हमें व्याख्या करना चाहिए। जो मानता है कि यह संसार अच्छा है, उसके लिए भाग्य का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छा है फिर भाग्य भी अच्छा है। और जो मानता है कि यह संसार बुरा है, उसके लिए भी भाग्य का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बुरा है तो उसका भाग्य भी बुरा है।
जो मानता है कि यह संसार न अच्छा है न बुरा है, तो उसके लिए भी यह भाग्य व्यर्थ है, क्योंकि न अच्छा है न बुरा है, तो भाग्य कैसा भी हो फिर क्या करना है। और चौथा यह होता है कि यह अच्छा भी है बुरा भी है, उसके लिए भाग्य जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके लिए भाग्य होता है, क्योंकि भाग्य कभी अच्छा भी देता है कभी बुरा भी देता है। इस सारे तथ्यों को जब आप देखेंगे तो संसार में हम जो भी भाव रखते हैं वह सब हमारे धारणाओं पर निर्भर करता है कि हम किस पथ को मान रहे हैं। अगर यह मानते हैं कि संसार अच्छा भी है बुरा भी है, तो भाग्य है उसके लिए। और जो मानता है कि संसार न अच्छा है न बुरा है, तो उसके लिए भाग्य की जरूरत ही नहीं है। चारों तरह के लोग इस जगत में पाए जाते हैं और जगत एक ही है। हर इंसान के लिए अलग अलग है, एक है और सब इंसान के लिए अलग अलग है। तो मोहन जी, आप अपने को देखिए कि आप कौन सी प्रकार में आप आते हैं। अगर पहले 3 में आते हैं तो भाग्य का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आप चौथे कैटेगरी में आते हैं तब आप भाग्य आपको मानना चाहिए। और जब भाग्य मानेंगे तो कुछ गलत भी होगा कुछ सही भी होगा। जब गलत होगा तो आपको दुख भी होगा, जब सही होगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। और जो चौथे प्रकार के प्राणी होते हैं वह संसार में अधिकतर पाए जाते हैं और वे सब भाग्य को मानते हैं। इसलिए विवाद का विषय है ही नहीं भाग्य को माने या न माने। आप अपने विचारधारा को देखिए, कौन सी विचारधारा को आप मानते हैं। अगर जीवन में सुख और दुख का अनुभव करना है तो भाग्य को मानिए। अगर संसार में केवल आनंद लेना है, जहां न दुख है न सुख है, केवल आनंद है, तो जो हो रहा है वही होना चाहिए। न वह भाग्य का परिणाम है न कर्म का परिणाम है। वह न भाग्य से मिलता है न कर्म से मिलता है। इस सृष्टि में सब कुछ आनंद के लिए मिलता है, आनंद के लिए ही मिलता है। अगर आप आनंद में रहना चाहते हैं तो भाग्य से बाहर निकलिए, कर्म से बाहर निकलिए। अगर आप सुख और दुख भोगना चाहते हैं तो कर्म को भी मानिए, भाग्य को भी मानिए। कभी दुख महसूस कीजिए, कभी सुख महसूस कीजिए। अगर आप इस सबसे परे निकलते हैं तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद और परम आनंद ही होगा, जहां न भाग्य आप पे हावी होगा न कर्म आप पर हावी होगा,
वह सब कुछ केवल आनंद आनंद परम आनंद के लिए ही होगा, परम आनंद के लिए ही होगा। भाग्य धर्म है, परंतु भाग्य को मानना अधर्म है। अगर आप परम आनंद की इच्छा रखते हैं तो